अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फवाद हुसैन और आप देख रहे हैं साइंस और इस्लाम चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो की शुरुआत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से करना चाहता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस 536 ता 537 में प्यारे नबी फरमाते हैं, दोज़ख ने अपने रब से शिकायत की कि ए मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरे बाज़ हिस्से ने बाज़ हिस्से को खा लिया है, ज़ाया कर लिया है या फिर तबाह कर लिया है। इस पर अल्लाह ताला ने उसे 2 सांसें लेने की इजाज़त दी। नाजरीन, गौर से अब आपने हर बात को शुरू से आखिर तक सुनना है। इस वीडियो के एंड पे आप ये जान जाएंगे कि कितना बड़ा मौजज़ा इस हदीस में छुपा है, और ये भी जान जाएंगे कि क्या आग और स्टार्स भी सांस लेते हैं कि नहीं। तो चलिए नाजरीन, चलते हैं सबसे पहली चीज़ की तरफ, और वो ये है कि क्या वाकई आग सांस ले सकती है, और क्या इसकी मिसाल हमें इस कायनात में कहीं मिलती है कि जहाँ पर आग भी सांस लेती है। और इसका जवाब है जी हाँ। नाजरीन, ये हकीकतन ना सही पर इस्तिलाहन बिल्कुल सही बात है। वो कैसे, आए जानते हैं। आज तक इस सूरज को देख देख कर आपने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी। शायद ही कोई शख्स हो जो इस सूरज के बारे में जानता ना हो, ख्वाह वो बच्चा हो या बड़ा हो, सभी इस सूरज से वाकिफ़ है। पर सूरज कैसे सांस लेता है और उसका आग से क्या ताल्लुक है, ये बहुत अहम सवाल है। पहली बात कि आखिर सूरज का आग से क्या लेना देना है। आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त सूरज की तस्वीर देख रहे हैं, और आप खुद इंसाफ करके बताएं कि इसकी सतह से कैसे आग के शोले निकल रहे हैं। सूरज एक सितारा है, और इस जैसे जितने सितारे इस कायनात में मौजूद हैं वो यूं ही आग, हीट और लाइट रिलीज करते हैं। साइंटिस्ट से लेकर एक आम इंसान तक सब ये बात जानते हैं। तो फिर सितारे को हम फायर, हीट और लाइट का सबसे वाइटल सोर्स करार दे सकते हैं। अब दूसरी बात कि सूरज जो एक आग का गोला है वो सांस कैसे लेता है। स्क्रीन पे आप इस वक्त ये सब आर्टिकल्स देख रहे हैं जिसमें ये वाज़े अल्फाज में लिखा गया है कि भले असल नहीं पर स्टार्स और गैलेक्सीज भी सांस लेते हैं। मैं ये वसूख से आपको कहता हूँ कि एक स्टार 2 सांसें लेता है। अब आप भी हैरान होंगे और सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। आप फिक्र न करें, मैं इसे साबित भी करके दूंगा। नाजरीन, सितारे पे 2 फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक ग्रेविटी जो कि सितारे के तमाम मैटर को सूरज के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी कोर में जमा करती है, और जब मैटर कोर में जमा होता है तो उस अंदरूनी हिस्से की आखिर एक कैपेसिटी होती है। अगर मैटर उस कैपेसिटी से ज़्यादा जमा हो जाए तो कोर तबाह हो जाएगी और सितारा भी तबाह हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक बैलून को फुलाएं तो आखिर एक वक्त आता है कि वो ज़्यादा हवा को अपने अंदर कैद नहीं रख सकता, और आखिर एक धमाके से बैलून फट जाता है। ऐसा ही स्टार के साथ भी होता है। पर यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अगर ग्रेविटी इसी तरह लगातार मैटर को कोर में जमा करती रहती है तो स्टार को तो कुछ ही घंटों में तबाह हो जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल ठीक सोच रहा है। तो फिर ये हमारा सूरज और बाकी स्टार्स बिलियंस ऑफ ईयर्स से क्यों शाइन कर रहे हैं, ये तबाह क्यों नहीं हो रहे। ये बात सच है कि एक दिन इस कायनात की हर चीज़ को ही फना होना है, पर अभी तक अगर स्टार तबाह नहीं हुआ तो उसकी वजह यह है कि स्टार पे एक दूसरी फोर्स भी एक्ट करती है। जब ग्रेविटी स्टार के तमाम मैटर को कोर में जमा करना शुरू करती है तो मैटर इतना टाइटली पैक्ड हो जाता है कि उसके अंदर मौजूद एटम और न्यूक्लियस भी आपस में टकराना शुरू कर देते हैं, और आपस में टकराकर बड़े एटम्स और न्यूक्लियस बनाते हैं। कहा जाता है कि इससे इतनी ज़्यादा हीट और रेडिएशन फायर की शक्ल में खारिज होती है कि जो तेज़ी से सूरज या स्टार की सतह पर शोले मारते हुए पहुंच जाती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और यही वो प्रोसेस है जो स्टार को स्टेबल रखता है। और याद रहे कि यही वो रेडिएशन और हीट है जो करोड़ों माइल्स दूर हम तक पहुंचती है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन ना होता तो स्टार कभी चमक ही ना पाता। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें कि ये हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस से मिलता जुलता नहीं है क्या। यानी स्टार भी इंसान की तरह इनहेल और एक्सहेल करता है। यानी ग्रेविटी जब अप्लाई होती है तो उस वक्त स्टार में इनहेलेशन होती है, और जब न्यूक्लियर फ्यूजन उसके बदले में अमल करती है तो वो एक्सहेलेशन की तरह है, जिसमें स्टार अपना मैटर बाहर की तरफ रेडिएशन की शक्ल में खारिज करता है। अब समरी यह है कि स्टार पे जो फोर्सेस एक्ट करती हैं वो इंसानों के ब्रीदिंग प्रोसेस की तरह मिलती जुलती हैं। यानी एक बार ग्रेविटी के थ्रू स्टार अंदर की तरफ मैटर को जमा करके कॉन्ट्रैक्ट होता है
और दूसरी बार न्यूक्लियर फ्यूजन से रेडिएशन को बाहर की तरफ खारिज करके एक्सपेंड होता है। अब ज़रा हदीस को एक बार फिर सुने और सोचें उस ज़ात मुहम्मदी की जहानत को कि आज से 1400 साल पहले कैसे उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला आसान अल्फाज में बयान करके बताया जो इंसानी ज़हन को आज जाके समझ आया। हदीस मुबारक में फरमाया गया, जहन्नम की आग ने अल्लाह से शिकायत की कि मेरे कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों को तबाह कर रहे हैं, खा रहे हैं या ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी बिल्कुल वैसे कि जिस तरह स्टार में होता है कि अगर ग्रेविटी के बदले न्यूक्लियर फ्यूजन की फोर्स ना हो तो स्टार पे ग्रेविटी इतनी हावी हो जाए कि वो कुछ ही घंटों में उसे तबाह कर दे। फिर आगे फरमाया, तो अल्लाह ने आग को 2 सांसें लेने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। यानी स्टार जो आग के गोले हैं उनको स्टेबल रखने के लिए भी 2 फोर्सेस चाहिए, और वो भी बिल्कुल 2 सांसों की तरह है। एक पे मैटर अंदर की तरफ जमा होता है और दूसरी बार वही मैटर रेडिएशन की शक्ल में और आग की शक्ल में स्टार से बाहर खारिज होता है और करोड़ों माइल्स दूर हम तक पहुंचता है। इस चैनल पे इस हदीस के अगले हिस्से के बारे में भी मज़ीद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, जो इससे भी ज़्यादा हैरान कुन और दिलचस्प है। नाज़रीन, ये है हमारा मज़हब और ये है वो जहानत जो हमारे लोगों ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा बस शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी की लड़ाई में लगे रहे और दीन की असल को भूल ही गए। अफसोस सद अफसोस, कुरान और हदीस में जगह जगह एक मौजज़ा है जो समझने की बजाय हमारे उलेमा ने अपने मुखालिफ फ़िरके को नीचे दिखाने के लिए अहादीस और आयात की अपने तरीके से तावील करने में अपना वक्त ज़ाया कर लिया। इसलिए आज वेस्टर्न ममालिक हमसे साइंस में इतने आगे चले गए। हालांकि सोचा जाए तो इस मकाम पे हमें होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो समंदर है मौजज़ात का जो आप तक पहुंचाना है। प्लीज़, इतनी रिसर्च पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो ये मेरे हौसले को बहुत बढ़ा देगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।